हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप सो यू ऑल आर गुड। बच्चों, हमने एक सीरीज शुरू की हुई थी जिसके अंदर मैथ स्टेट के पेपर्स को सॉल्व कर रहे थे। ठीक है जी। आज जो लेके आए हैं वो जब हम लेके आए हैं जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 के अंदर, टीजीटी साइंस का ये एग्ज़ाम था जिसके अंदर टीजीटी के लिए पोस्ट के लिए जो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 6 क्लास से लेकर 8 क्लास तक जो टीचर्स बनते हैं साइंस टीचर्स के लिए ये एग्ज़ाम था। बच्चों, आज जो हम करने वाले हैं वही 60 क्वेश्चंस। ठीक है। अब उन 60 क्वेश्चंस में 1/3 पोर्शन जो होता है वो फिजिक्स का, 1/3 जो केमिस्ट्री का और 1/3 होता है बायोलॉजी का। तो यहाँ पे जो मेन फोकस हमारा रहेगा वो किसके ऊपर? बायोलॉजी के ऊपर रहने वाला है। करें स्टार्ट। यहाँ कोशिश करेंगे, पिछले लेक्चर के अंदर हमने कोशिश किया था सिर्फ बायोलॉजी के ऊपर फोकस करने के लिए। यहाँ हम फोकस करेंगे थोड़ा, जैसे बायोलॉजी के साथ साथ अगर कोई क्वेश्चंस जो थोड़े इजी हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के, वो भी सॉल्व करने की यहाँ कोशिश करेंगे। तो करें स्टार्ट हमारी वीडियो को। ठीक है जी, देख लेते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन के साथ मूव ऑन कर लेते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन जाके मिलता है हमें 91 क्वेश्चन के साथ। अब देख लेते हैं, ये पार्ट नंबर 4 आ गया जी हमारा, जिसको हम साइंस पार्ट ये हमारा है जिसके अंदर 60 क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हमें शुरू करना है जी। करें स्टार्ट। देखो फिर, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। फिजिक्स का ये क्वेश्चन है। ठीक है जी। अब एक्सप्लेनेशन हो सकता है टू द डेप्थ में अगर बात करूँ वो ज़्यादा नहीं हो पाएगी मुझसे, बट कोशिश करूँगा कि वो चीज़ें थोड़ा सा एक बिल्कुल कंप्लीटली इग्नोर करने के बजाय हम थोड़ा सा उसको एक उस लेवल तक समझने की कोशिश करें। 2 एंड्स ऑफ रोड्स ऑफ लेंथ L, दो रोड दी गई हैं जिनकी लेंथ है L, रेडियस है R, मटेरियल सेम है, सेम टेम्परेचर के ऊपर उनको रखा गया है। विच ऑफ फॉलोइंग रोड कंडक्ट्स द मैक्सिमम हीट। अब इनमें से पूछा गया है किसके अंदर हीट जो होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है जी। अब एक अगर आप याद रखें तो एक फॉर्मूला होता है Q A∆T बाय में L। ये फॉर्मूला किसके लिए है? ये फॉर्मूला हमारा होता है जो मैक्सिमम हीट के लिए होता है। ठीक है जी। अब जब हम इस फॉर्मूला को पुट करेंगे तो यहाँ से जो आंसर निकल के आएगा हमारा वो क्या निकल के आएगा, जो आंसर नंबर 4 है जिसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर है और रेडियस 2 सेंटीमीटर है, उसके अंदर क्या होगी, जो हीट है बच्चे वो मैक्सिमम कंडक्ट होगी। क्लियर है इतनी बात? क्योंकि उसके अंदर जो वैल्यू निकल के आएगी वो सबसे ज़्यादा निकल के आएगी। ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो, ए बॉल इज थ्रोन अप इज कॉट बाय द थ्रोअर 6 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। ठीक है जी, ऊपर की तरफ फेंकी जाती है। अब हाइट पूछी गई है जिसमें जी की वैल्यू क्या दी हुई है, 10 हमें दी गई है। ठीक है। अब पहली कंडीशन क्या है, बॉल को कहाँ फेंका गया है, ऊपर की साइड फेंका गया जी। ठीक है। अब पकड़ा कितनी देर बाद जा रहा है, 6 सेकंड के बाद पकड़ा है। ठीक है। और अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइट हमें बतानी है। क्लियर है इतनी बात? अब अगर मैं फॉर्मूला यहाँ पुट करूँ तो सिंपल सी बात है, हाइट निकालनी है तो UT माइनस हाफ GT² अगर मैं लिखूँ तो वो गलत नहीं होगा। जी की वैल्यू यहाँ दी हुई है, अगर वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे तो यहाँ से हमें ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं आंसर को, और आंसर निकल के जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, 45 मीटर। ठीक है। अब देखो फिर, आप बायोलॉजी का क्वेश्चन है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा हम इसको ईजिली कर पाएंगे। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए जीरोफिटिक एडेप्टेशन टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। अब पहली चीज़ हमें ये पता होना चाहिए जीरोफिटिक एडेप्टेशन क्या होती है। ठीक है। जीरोफिटिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो किसके अंदर बचे, ड्राई कंडीशंस में अपने आप को सरवाइव कर पाते हैं। ड्राई कंडीशंस में मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, वाटर का लेवल वहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल लो होगा। ठीक है। ठीक है। अब वो क्या करेंगे, वो अलग अलग क्या बनाएंगे, स्ट्रेटजीज बनाएंगे ना, वो अलग अलग स्ट्रेटजीज के थ्रू अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। जिससे क्या हो, ट्रांसपिरेशन क्या हो, लो, और ट्रांसपिरेशन लो होगा तो वाटर लॉस भी कम होगा। ठीक है। अब कौन सी प्रोसेस वो नहीं करते हैं, स्टेम्स टेक ओवर द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, पहला ये लिखा हुआ है। दूसरा क्या है, प्रेजेंस ऑफ एयर इन स्टोमेटल पिट्स। ठीक है जी। थर्ड लिखा हुआ है प्रेजेंस ऑफ केराटिन लेयर ऑन द लीफ सरफेस, और फोर्थ दिया है प्रेजेंस ऑफ वैक्सी कोटिंग ऑन द लीफ सरफेस। देखो पहला जो है बिल्कुल सही बात है, कैस्केटा के अंदर अगर आप देखते हैं तो क्या होता है, स्टेम मॉडिफिकेशन होता है।
ठीक है। हेयर्स अगर प्रेजेंट होंगे तो ट्रांसपिरेशन लॉस कम होगा। प्रेजेंस ऑफ केरेटिन लेयर की बजाय पे यहाँ पे क्या होती है बच्चे, क्यूटिकल की लेयर होती है। ठीक है, केरेटिन जो होता है बेसिकली एनिमल्स के अंदर होता है, ना कि प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर क्या होता है, क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा वो भी करेक्ट है। तो आंसर जो निकल के आया वहाँ क्या आया, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ a body loses half of its velocity on the penetrating 3 centimeter in a wooden block, then how much it will penetrate before coming to the rest। ठीक है, अगर हाफ वेलोसिटी चली जाती है 3 सेंटीमीटर के ऊपर, ठीक है, अब वो कब मतलब कहाँ तक, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 3 सेंटीमीटर के बाद। ठीक है, ये हमें बताना है। अब ये जो इसके अंदर फॉर्मूला यूज्ड होगा वो क्या होगा बच्चे, काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड फार्मूला होगा हाफ mv²। उसका यूज़ करके हम आंसर को निकाल सकते हैं। तो यहाँ जो आंसर निकल के आएगा वो आंसर निकल के आएगा 1। ठीक है, अब देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब हमें गलत स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, पहली जो स्टेटमेंट है वो क्या दी हुई है, वो दी हुई है जी हमारी, हिस्टोन्स आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे क्लास 12th की तो उसके अंदर ये चीज़ गिवन भी है। एनसीईआरटी 12th की ये लाइन है। तो इसका मतलब सिंपल सी बात ये है कि अगर हमें पेपर देख रहे हैं टीजीटी का और उसमें बायोलॉजी पोर्शन देख रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन 11th और 12th के दोनों के आते हैं। द pH ऑफ स्टोन इज लेस देन 7। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वो क्या है, एसिडिक नेचर का है। नहीं, वो क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। स्टोन्स जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। तो यहाँ जो है ये गलत स्टेटमेंट है। अब देखो, एन ऑक्टामर ऑफ स्टोन इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियोसोम। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उसके बाद 5 टाइप्स ऑफ स्टोन्स आर इन्वॉल्व इन डीएनए पैकेज। बिल्कुल ये भी सही स्टेटमेंट है। H1, H2, H3, H4 इस तरीके से क्या होते हैं बच्चे, 4 जो हमारे स्टोन होते हैं और 5th जो होता है वो लिंकर जो प्रोटीन होता है वो होता है। ठीक है, अब देखो फिर आंसर क्या निकल के आया यहाँ, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेल्डिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स। देखो वेल्डिंग पूछा गया, द वेल्डिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स वॉज डन इन द पास्ट विद द एड ऑफ केमिकल रिएक्शन नोन एज थर्माइट प्रोसेस। ठीक है, थर्माइट प्रोसेस के थ्रू वेल्डिंग होती थी किसकी, रेलवे ट्रैक्स की। द थर्माइट रिएक्शन इन्वॉल्व्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल फ्रॉम ए सॉलिड ऑक्साइड बाय अनदर मेटल। बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। विच ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन कुड रिप्रेजेंट द थर्माइट रिएक्शन। अब हमसे पूछा गया है कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो थर्माइट रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो अगर ये 10th क्लास की एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर, सेकंड चैप्टर के अंदर, फर्स्ट चैप्टर के अंदर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन उसमें भी आता है, और थर्ड चैप्टर जो हमारा है मेटल एंड नॉन मेटल उसके अंदर भी थर्माइट रिएक्शन का जिक्र आता है। तो यहाँ जो देखो, अगर आपको ऑप्शन नंबर मैग्नीशियम ये नहीं है, सेकेंड ऑप्शन भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है, फोर्थ जो ऑप्शन देखो एल्यूमिनियम का यूज़ है। ठीक है, और आयरन का यूज़ है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ हो रही है, यही हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। क्लियर। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा का मेंबर कौन सा नहीं है, ये हमें बताना है। ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं है, माइकोप्लाज्मा नहीं है, स्लाइम मोल्ड नहीं है, या मेथेनोजन नहीं है। अब किंगडम मोनेरा में मोस्टली क्या थे, बैक्टीरियाज थे। ठीक है जी, अब बैक्टीरिया में भी फिर हमने एक पढ़ा क्या बचे, आर्की बैक्टीरिया, राइट, और दूसरा जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा, यू बैक्टीरिया। ये दो चीज़ें पढ़ी थी, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया क्या थे, वेल अडेप्टेड थे। ठीक है, एक्सट्रीम हार्ड सिचुएशन में वो सर्वाइव कर सकते थे। यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया को हमने बोला था, राइट। तो वहाँ पे हमने कहीं स्लाइम मोल्ड का जिक्र नहीं था। तो किंगडम मोनेरा के अंदर स्लाइम मोल्ड्स नहीं आते हैं, फंगस होते हैं बेसिकली वो। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 98 क्वेश्चन। सेलेक्ट द एसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर के एसेंशियल पार्ट्स हमें बताने हैं यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, जो हमें दिया हुआ है। ठीक है, पहले क्या दिया है, पेटल्स, दूसरा क्या दिया, पिस्टिल, तीसरा पेडंकल, और चौथा क्या है, स्टेमन, और पांचवा क्या है, सेपल्स। अब देखो बच्चों, अब अगर मैं बात करूँ, पेटल्स क्या होते हैं, जो कलर्ड पार्ट है। ठीक है जी, कलर्ड पार्ट को हमने पेटल बोला। पिस्टिल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, उसके बाद पेडंकल क्या है, जो फ्लावर को सपोर्ट करती है, जो स्टॉक, वो हमारा पेडंकल है। स्टेमन क्या है, स्टेमन क्या है, हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है,
इतनी बात क्लियर है। और उसके बाद क्या है, सेपल्स। सेपल्स जो ग्रीन पार्ट है हमारा वो क्या है, सेपल्स है। अब हमसे पूछा क्या है, एसेंशियल पार्ट। एसेंशियल पार्ट कौन से होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से हैं, पिस्टिल एंड स्टेमन। तो ऑप्शन नंबर बी एंड डी, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा वो क्या है, करेक्ट आंसर निकल के आता है यहाँ से। अब देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए पर्सन ऑफ मास 60 kg। देखो फिजिक्स का क्वेश्चन है, आंसर आप अपने लेवल पे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी बच्चे, 0 निकल के आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखो बच्चे, अब पहली इसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ से। ठीक है, फर्स्ट दिया हुआ है द एटम एज ए होल इज न्यूट्रल, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, न्यूट्रल ही होता है। उसके बाद सेकंड क्या है, द एटम इज इंडिविजुअल पार्टिकल। नहीं, इंडिविजुअल नहीं है, डिविजिबल है। उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है जी, ये इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है इतनी बात। द होल मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन न्यूक्लियस। ठीक है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, ऑल द एटम्स आर स्टेबल इन देयर बेसिक स्टेट। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, वो स्टेबल नहीं हो सकते। कुछ बाद में डिके के बाद स्टेबिलिटी शो करते हैं, कुछ रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जैक्ट स्टेटमेंट हमने नहीं बोल सकते हैं। तो सेकंड एंड फोर्थ इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं, सेकंड एंड फोर्थ। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 101, विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग अबाउट द अकरेंस ऑफ नोटोकोड वाइल द अदर 3 आर करेक्ट। ठीक है जी, अब हमसे पूछा गया है कौन सी ऐसी रॉन्ग स्टेटमेंट है जो नोटोकोड के अकरेंस के रिगार्डिंग गलत है, बाकी जो 3 है वो सही हैं। ठीक है, अब देखो पहली क्या है, इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन द टेल ऑफ एस्किडियन लार्वा। ठीक है, बिल्कुल ये एक बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज़ रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट टोड। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही बात है। अब तीसरी बात क्या है, इट इज़ नॉट परसिस्टेंट थ्रू आउट इन द लाइफ ऑफ कॉन्ड्रोचाइथिस। ये गलत स्टेटमेंट है। इट इज़ परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ इन एम्फियोक्सिस एंड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। एम्फियोक्सिस क्या है, एक एक्सेप्शनल बिहेवियर है, बट जो कॉन्ट्रैक्टाइथिस होते हैं उसके अंदर जो हमारी जो नोटोकोड होती है वो परसिस्टेंट होती है थ्रू आउट द लाइफ। तो ये हमारा गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, उसके बाद देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिजिक्स का क्वेश्चन है, इन ए टेप रिकॉर्डर वाइल कनेक्टिंग द 6 सेल्स इन ए बैटरी इन ए सीरीज बाय मिस्टेक। देखो बच्चे, क्वेश्चन हमारी समझ से परे है, सिर्फ आंसर दे के हम आगे स्किप कर लेते हैं बायोलॉजी पोर्शन के साथ। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। फिर से फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात की गई है। अगर आपको मैथ्स आता है तो यहाँ पे जो टेंजेंट थीटा और इन सब का यूज़ किया गया है। ठीक है, जो आंसर निकल के आएगा वो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 8:1। ठीक है, उसके बाद देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एक्सीडेंट इन ए स्कूल लैब ए लार्ज सैंपल ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड वाज स्प्लिट। सोडियम क्लोराइड गिर गया है भाई, NaOH। ठीक है, विच सब्सटेंस when added in excess is not suitable for neutralizing the alkali spill। अब हमें क्या करना है, अगर एक्सेस में क्या डालें वो दिक्कत ना पैदा करे। ठीक है, तो वो हमें बताना है। ठीक है, वो सूटेबल ना हो। अब पहले ऑप्शन में क्या दिया है, सल्फ्यूरिक एसिड, फिर दिया है ऑक्सैलिक एसिड, उसके बाद दिया है सिट्रिक एसिड, और फोर्थ क्या दिया हुआ बच्चे, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, आप देखो फिर जो आंसर है वो क्या निकल के आएगा, वो आएगा जी सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्यों, क्योंकि ये न्यूट्रलाइजेशन के लिए अप्रोप्रिएट एसिड नहीं है। बाकी तीनों क्या है, अप्रोप्रिएट हैं, वो न्यूट्रलाइज करेंगे, बट ये क्या है, हाइलो एक्सोथर्मिक हो सकता है, तो एक तरीके से अनसुटेबल है। ठीक है, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के ऊपर है। ठीक है, वही फिर एंगल का क्वेश्चन है। टेंजेंट 30 दिया हुआ है, टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 1/√3, और टेंजेंट 45 की इतनी आ जाएगी 1। तो जब हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ से आंसर जो निकल के आएगा 1/√3 रेशियो निकल आएगा। क्लियर, उसके बाद देखो, विच ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर जनरेटेड बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स के जलाने पे कौन से जो हमारे
ऑक्साइड्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, ये हमें बताना है, ठीक है। तो आंसर जो यहाँ निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, NO एंड NO2 निकल के आएगा, ठीक है जी। एन एटम विद प्रोटॉन 3 एंड न्यूट्रॉन्स 4। अब देखो बच्चे, एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन है जी 3, न्यूट्रॉन कितने हैं 4, ठीक है। अब अगर मैं एटॉमिक नंबर यहाँ से फाइंड आउट करूँ तो वो कितना होगा बच्चे, 3 होगा। अब वो 3 किसके लिए है, ठीक है, 3 है। और अगर मैं मास नंबर फाइंड आउट करूँ 3 + 4 7, तो वो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। मास नंबर है 7 और एटॉमिक नंबर है 3, तो ये किसके लिए है, लिथियम के लिए। अब लिथियम की अगर मैं वैलेंसी निकालूँ 1s2 एंड 2s, सॉरी 1 2s1, तो यहाँ से जो वैलेंसी निकल के आएगी वो क्या आ जाएगी, 1, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर, ठीक है जी, गैल्वेनोमीटर दिया है, उसमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है, वो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो जो आंसर यहाँ से निकल के आएगा वो निकल के आएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अब देखो फिर पेंडुलम के ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है 109 क्वेश्चन, ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन है। आंसर हम बता देते हैं, ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ से आंसर निकल के आएगा। विच वन ऑफ फॉलोइंग सेट फिनोमिना वुड इंक्रीज इन रेजिंग द टेम्परेचर, कौन सा फिनोमेना इंक्रीज करेगा अपने आप को जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तो ये हमें पूछा गया है, ठीक है। अब ऑप्शंस अलग अलग दिए हुए हैं, देखो पहले क्या दिया हुआ है, इवेपोरेशन, सॉल्युबिलिटी एंड कंप्रेशन ऑफ गैसेस, ठीक है। इवेपोरेशन क्या होता है भाई, जब क्या है, देखो टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होती है, कंप्रेशन भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होता है बट इनडायरेक्ट वे में, ठीक है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन, इवेपोरेशन, डिफ्यूजन एंड एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, ये बिल्कुल सही है। देखो कंप्रेशन डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है बट एक्सपेंशन जो है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है। डिफ्यूजन इंक्रीज कर जाता है, इवेपोरेशन इंक्रीज कर जाता है, गैस एक्सपेंड होना भी इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो, व्हेन ए क्रिस्टल ऑफ लेड नाइट्रेट आर हीटेड स्ट्रांगली इन ए ड्राई टेस्ट ट्यूब, अब ड्राई टेस्ट ट्यूब के अंदर जब लेड नाइट्रेट को हीट किया जाता है तो क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखो तब जब क्या होगा, जो ब्राउन रेजिड्यू है वो लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है जी। अब ब्राउन वाइट फ्यूम्स भी आ सकती हैं, तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड है वो हमारे दोनों करेक्ट आंसर है। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद देखो जी, क्वेश्चन जो है वो मिक्सड है, कहीं ना कहीं बायो का भी और केमिस्ट्री का भी है। विच ऑफ फॉलोइंग सेट कैन बी यूज्ड फॉर डीनेचुरेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, डीनेचुरेशन मतलब उसकी एग्जैक्ट जो स्टेट है उसको हमें ख़त्म करना है, ठीक है। अब उसके लिए जो यूज़ किया जा रहा है वो हमें बताना है। मेथनॉल, वाटर, कॉपर क्लोराइड, सेकंड ऑप्शन है प्रोपेनॉल, विनेगर, पोटेशियम परमैंगनेट, थर्ड ऑप्शन है मिथेनॉल, पायरिडीन एंड कॉपर सल्फेट। तो जो ऑप्शन यहाँ से निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा जी, वो हमारा यही निकल के आएगा, मिथेनॉल, पायरिडीन एंड कॉपर सल्फेट। इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा हमें डाउट है, प्लीज़ आंसर की के अकॉर्डिंग आप जो भी आंसर फाइंड आउट करें वो यहाँ पे बेस्ट है। बट कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क पैदा करता है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है जी। अब हमें रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑप्शन है आयरन नेसेसरी फॉर ह्यूमन बॉडी इज अबंडेंटली फाउंड इन द ग्रीन वेजिटेबल, बिल्कुल सही बात है। जिंक इज द वन ऑफ द एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट रिक्वायर्ड इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है जी। फैट एंड मिनरल्स आर नॉट एसेंशियल फॉर ए बैलेंस्ड डाइट, गलत है, बिल्कुल एसेंशियल है। द फूड दैट जनरेट इन द एनर्जी इन बॉडी आफ्टर कंप्लीट ऑक्सीडेशन इन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो जो गलत स्टेटमेंट निकल के आई वो क्या आई, फैट एंड मिनरल्स को यहाँ इसने नॉन एसेंशियल माना है बट एक्चुअल में वो क्या होते हैं, एसेंशियल स्टेटमेंट, सॉरी एसेंशियल डाइट होती है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ फॉलोइंग कंडीशंस द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस वुड इंक्रीज फिल्ड इन द कंटेनर, किस कंडीशन के अंदर क्या होगा बच्चे, जो एक वॉल्यूम जो गैप है वो इंक्रीज हो जाएगा, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। अब हमसे देखो बच्चे, सम हाइड्रोजन गैस लीकिंग आउट ऑफ द कंटेनर, एक ये है। सेकंड क्या है, इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ऑफ हाइड्रोजन गैस। थर्ड दिया इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन हाइड्रोजन गैस कंटेन, प्रेशर से नहीं बढ़ेगा। एडिंग मोर हाइड्रोजन, ये भी नहीं होगा, गैप थोड़े बढ़े, ये दोनों चीज़ें क्या होंगी, गैप क्रिएट करेंगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड
देखो फिर यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, आंसर यहाँ डायरेक्टली हम आपको बता देते हैं। देखो जो आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर 4 आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो बायो का क्वेश्चन है, मेनली फोकस हमारा बायोलॉजी के ऊपर ही रहेगा। इंटर कैलोरी मेरिस्टेम आर द प्राइमरी मेरिस्टेम बिकॉज, अब इंटर कैलोरी मेरिस्टेम के ऊपर क्वेश्चन है। इंटर कैलोरी मेरिस्टेम जो बीच में प्रेजेंट होते हैं एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, ठीक है, वो कंटिन्यूस ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब हमसे 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हमें फाइंड आउट करना है कौन से यहाँ पे सही है। सॉरी 4 नहीं 2 ही दिए हुए हैं। दे अपीयर अर्ली इन द लाइफ ऑफ द प्लांट, ठीक है। सेकेंड, दे कंट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी, सेकेंडरी में हेल्प करते हैं इंटरकैलोरी मेरिस्टेम। प्राइमरी में जो हेल्प करते हैं वो एपिकल मेरिस्टेम होते हैं। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है सिर्फ वही सॉरी उल्टा मैंने बता दिया है। अपीयर इन द प्राइमरी, जो प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं, इंटरकैलोरी मेरिस्टेम प्राइमरी में ही आते हैं, एपिकल, इंटरकैलोरी, इंटरनोडल। बट जो सेकेंडरी मेरिस्टेम होते हैं, जाइलम फ्लोएम, वो होते हैं, वो करते हैं सेकेंडरी प्लांट बॉडी में। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो सही है, ना कि फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन गलत है, सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट आएगा। ठीक है, ये रेक्टिफाई कर लेना प्लीज़, सॉरी फॉर दिस। विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म ए एसिडिक साल्ट, कौन एसिडिक सॉल्ट नहीं बनाता है, ये हमें बताना है जी। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला अगर मैं लिखना चाहूँ H3PO4, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, उसके बाद है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है, और उसके बाद क्या है HNO3 नाइट्रिक एसिड। अब हमसे पूछा गया है कौन जो है वो हमारा एसिडिक साल्ट नहीं बनाता। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो हमारा एसिडिक साल्ट नहीं बनाता है। अब उसके बाद व्हाट वुड बी द प्रेशर, देखो ये प्रेशर हमें निकालना है। आंसर यहाँ से जो निकल के आएगा वो 2 एटमॉस्फेयर निकल के आएगा। ठीक है, नेचर ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट इन टूथ इनेमल इज, देखो टूथ इनेमल के अंदर यानी जो इनेमल हार्डेस्ट सब्सटेंस है उसके अंदर जो उसका नेचर पूछा गया है, तो वो बेसिकली इनेमल के अंदर जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है कुछ। ठीक है, द एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल इज, एंडोथीलियम पूछा है उसका नेचर कैसा होता है, वो स्क्वैमस होती है, क्यूबॉइडल होती है, कॉलमनर होती है, एसिलिएटेड होती है। ठीक है, तो वो बेसिकली कैसी होती है बच्चे, स्क्वैमस टाइप होती है, स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बीट्स आर हियर्ड ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ 2 साउंड वेव्स, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड चेंजेस फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम 100 मिली सेकेंड। डिफरेंस हमें निकालना है, तो वो जो डिफरेंस निकल के आएगा हमारा वो क्या निकल के आएगा 5 हर्ट्ज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बायोलॉजी का क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर ऑफ फूड आर्टिकल्स एंड प्लांट पार्ट फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन्ड। वीट फ्रूट से निकलता है, जिंजर रूट से निकलती है, टर्मरिक स्टेम से निकलता है, टी लीफ से निकलती है। अब हमें ये बताना है कि कौन सी जो पेयर है वो गलत है। वीट फ्रूट है, बिल्कुल सही है। जिंजर रूट है, इनकरेक्ट है, बल्कि क्या होती है राइजोम से आती है। टर्मरिक जो है वो स्टेम से, ठीक है, क्योंकि वो भी एक अल्टीमेटली डेराइव्ड फॉर्म है। टी भी लीव से आती है। तो आंसर जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, जिंजर और रूट का आएगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बायोलॉजी का है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू ग्रीन मैन्योर एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें क्या निकालना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। ठीक है, ग्रीन मैन्योर इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, राइट स्टेटमेंट है। ग्रीन मैन्योर इज प्राइमरली यूज्ड इन टू इनरिच द सॉइल इन द फॉस्फोरस। ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए होता है, फॉस्फोरस की इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं होता है। ग्रीन मैन्योर इज अनडिकम्पोज्ड प्लांट मटेरियल, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट की, तो वो क्या होती है, वो सिर्फ बी जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, विच ऑफ फॉलोइंग आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर कौन सी होती है, ये हमसे पूछा गया है जी। प्लाज्मा को कंसिडर किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। बोस आइंस्टाइन जो वो है वो भी हमारी स्टेट है। तो फर्स्ट एंड थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर, फर्स्ट एंड थर्ड, तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर।
सेल्स दैट मेंटेन्स द मैरो सेल्स आर कॉल्ड, जो मैरो सेल्स को मेंटेन करके रखते हैं, बोन मैरो को मेंटेन करके सेल रखते हैं, उनको मैरोक्लास्ट सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैरोक्लास्ट। ओस्टियोसाइट्स नहीं है, कॉन्ड्रोसाइट्स नहीं है, ओस्टियोक्लास्ट नहीं है, क्या है? मैरोक्लास्ट सेल्स बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्लांट का जीनोटाइप दिया हुआ है, सेल्फ पोलिनेट किया गया, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ प्रोजेनी विल शो द जीनोटाइप ऑफ, ठीक है जी, ये हमें बताना है। इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट का जब हम इसको पूरा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन अगर हम इसका करते हैं तो उसका आंसर निकल के आएगा 1/16। ठीक है, ये जो रेशो निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी? 1/16 निकल के आएगी। इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट के ऊपर ये बेस्ड है। इसमें बेसिकली क्या करेंगे हम, अलग अलग 50-50 जीन्स को हम फाइंड आउट कर लेंगे और उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं? ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ जनरेशन्स को। अगर फिर भी अगर आपको ये लगता है कि पूरा ये सॉल्व करवाना है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, अलग से स्पेशली इस क्वेश्चन के ऊपर वीडियो में बना दूंगा। 10 से 12 मिनट इस क्वेश्चन में आपको लगेंगे। ठीक है, देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम क्वेश्चन आया जी। देखो उसके अंदर क्या है, एक्स रेज के जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम है, 2000 है, 5000 है, ये हमें बताना है। तो फर्स्ट एक्स रेज का है 1 एंगस्ट्रॉम, सेकंड जो विजिबल लाइट का है वो क्या है? 5000 एंगस्ट्रॉम, और जो यूवी रेडिएशंस होती हैं वो कितनी होती हैं? 2000 के लिए, और जो फोर्थ हम इंफ्रारेड रेडिएशन बोलेंगे तो वो होता है 10,000 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा क्या है? करेक्ट आंसर। चलें आगे, देखो फिर, द अर्थ पार्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग अर्थक्वेक। अब जो अर्थक्वेक आते हैं वो रिएक्टर स्केल के ऊपर जिसको मापते हैं, वो किस पार्ट से आते हैं? वो क्रस्ट ऑफ अर्थ जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बायोलॉजी का क्वेश्चन है, स्पीसीज आर द स्टैटिक यूनिट इन द क्लासिफिकेशन। ठीक है, असर्शन दिया हुआ है। उसके बाद रीज़न उन्होंने जो दिया है वो हमारा दिया है क्या? स्पीसीज डू नॉट चेंज विद द टाइम। ये फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत है और सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज़ द करेक्ट आंसर। दोनों की दोनों स्टेटमेंट हमारी क्या है? गलत है। स्टैटिक नहीं होता है और वो चेंज भी होती रहती हैं। इन विच ऑफ फॉलोइंग सेल्स हैव परफोरेशंस इन देयर सेल वॉल्स। अब उनके अंदर परफोरेशंस किस सेल के अंदर होती है ये हमसे पूछा गया। बास्ट सेल्स में होती हैं, वेसल्स में होती हैं, ट्रैकिड्स में होती हैं या सीव सेल्स में होती हैं। तो जो आंसर निकल के आएगा वो परफोरेटेड सीव सेल्स होती हैं। ठीक है, अगर आपने 9th क्लास के अंदर टिश्यूज़ चैप्टर पढ़ा है तो उसके अंदर ये दिया हुआ भी है, NCERT के अंदर ये गिवन है। ठीक है, उसके बाद देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रांसपेरेंट क्यूब कंटेन्स, ठीक है जी, एयर बबल दिया हुआ है। क्वेश्चन बेसिकली आंसर हम आपको बता देते हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद देखो फिर, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट फॉर कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट गलत है वो हमें बतानी है। ठीक है, मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गलत होता है। सिर्फ एक जो हमारा इसका कंपोनेंट है ग्रेफाइट वही गुड कंडक्टर है, बाकी सारे क्या हैं? बैड कंडक्टर हैं। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स है आयनिक बॉन्ड, गलत, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन कंपाउंड इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बिल्कुल सही है। मिथेनॉल, एसिटिक एसिड, एसीटोन आर कार्बन कंपाउंड, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी एंड डी, दैट मीन्स ऑप्शन सेकंड, ठीक है, वो हमारा क्या विजय करेक्ट है। और पूछा क्या है? करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट? इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट में ए एंड बी आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। करेक्ट पूछा होता तो सेकंड ऑप्शन आ जाता, इनकरेक्ट पूछा है तो थर्ड आ जाएगा। ठीक है, अब देखो फिर क्वेश्चन नंबर 133, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। हमें क्या करना है? रॉन्ग स्टेटमेंट का एनालिसिस करना है। फर्स्ट है, द स्टोरेज ऑफ एनर्जी एट कंज्यूमर लेवल इज नोन एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल सही है। ठीक है, इन एन इकोसिस्टम मैक्सिमम एनर्जी इज स्टोर्ड एट प्रोड्यूसर लेवल, ठीक है, ये भी। उसके बाद इकोसिस्टम टर्म इज कॉइंड बाय ओडम, ठीक है, इकोसिस्टम जो टर्म है वो किसने दी थी बच्चे? टांसले ने दी थी। किसने दी थी? टांसले ने। तो ये हमारी क्या है? गलत स्टेटमेंट। फोर्थ जो स्टेटमेंट है, रेट एट विच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड इन एन ऑटोट्रॉफ इज कॉल्ड GPP। ये सारी की सारी स्टेटमेंट जो है क्लास 12th की जो यूनिट है, लास्ट यूनिट इकोलॉजी, उसके अंदर से उठाई हुई है। ठीक है, तो वहाँ से जाके हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, NCERT के लाइन से। आंसर यहाँ निकल के आएगा वो थर्ड ऑप्शन आएगा, वो गलत स्टेटमेंट है।
विच ऑफ फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, हमसे पूछा गया है गलत मैच कौन सा है, ठीक है। टेंडोन कनेक्टिव टिश्यू, स्मूथ मसल इन्वॉल्वेंट्री मसल, रेड मसल मायोग्लोबिन, और फोर्थ क्या है ट्रोपोनिन फाइब्रस प्रोटीन, ठीक है। तो देखो बच्चे, टेंडोन कनेक्टिव टिश्यू बिल्कुल सही बात है, स्मूथ मसल्स इन्वॉल्वेंट्री होते हैं ये भी ठीक है, रेड मसल्स के अंदर मायोग्लोबिन होता है ये भी ठीक है। ट्रोपोनिन एक फाइब्रस प्रोटीन नहीं है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए होता है, ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। कैसा है? ग्लोबुलर प्रोटीन। उसके बाद डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड, वो क्या एक्सप्लेन करती है, ठीक है, वो हमसे पूछा गया है, ठीक है। अब पहला देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, और कांस्टेंट प्रोपोर्शन बिल्कुल सही है। उन दोनों को क्या करती है? कंप्लीटली एक्सप्लेन करती है, ठीक है। तो आंसर कहीं ना कहीं सेकंड एंड फोर्थ आएगा। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो बिल्कुल रहता ही है, तो ये जो हमारा निकल के आया है वो क्या निकल के आया है? ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। Which of following metal is present in anode mud during the electrolytic refining of copper? एनोड मड पे क्या निकलता है जी? गोल्ड निकल के आता है। क्या निकल के आता है? गोल्ड, AU। विच ऑफ फॉलोइंग क्रॉप इज़ नॉट सुटेबल फॉर लोमी सॉइल? लोमी सॉइल के लिए कौन सी जो क्रॉप है वो हमारी वो सुटेबल नहीं है? तो जो पेडी है वो हमारी लोमी सॉइल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि उसको क्या चाहिए? स्टैंडिंग वाटर कंडीशन, और लोमी सॉइल में इसकी ये एक मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ठीक है। द एलिमेंट विच इज़ नॉट कॉमन बिटवीन कंपाउंड्स कॉल्ड बेकिंग सोडा एंड सोडा एस, जो एक ऐसा एलिमेंट जो सोडा एस के बीच में और बेकिंग सोडा के बीच में कॉमन नहीं है, वो हमसे पूछा गया है। तो वो क्या होता है बच्चे? हाइड्रोजन होता है, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट ए सिंपल आयरन हार्मोनिक मोशन? सिंपल हार्मोनिक मोशन को कौन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है? फर्स्ट कर रहा है क्या? बिल्कुल कर रहा है। सेकंड कर रहा है क्या? कर रहा है। थर्ड कर रहा है क्या? कर रहा है। फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा वो नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ प्लैनेट हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट? किसके पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं? तो सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं इन सब के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टॉर्क दिया हुआ है क्वेश्चन देखो। अब फिजिक्स के टीचर हम है नहीं, आंसर सिर्फ बता देते हैं। आंसर क्या निकल के आएगा? 16 निकल के आएगा। माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म लैकिंग लोकोमोटरी एबिलिटी एंड ड्रिफ्टिंग विद वाटर करंट। देखो, छोटे एनिमल्स हैं, किसके अंदर मिलते हैं? पानी के अंदर मिलते हैं। लोकोमोटरी एबिलिटी नहीं होती और वाटर करंट के साथ मूव करते रहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उनको हम प्लैंक्टोनिक स्पीसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लैंक्टोन। प्लूस्टोन नहीं बोलते, नेक्टोन नहीं बोलते, सेस्टोन नहीं बोलते। अब प्लूस्टोन क्या होते हैं? जो सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर रहते हैं, ठीक है। प्लैंक्टोन जो ड्रिफ्ट करते हैं। नेक्टोन जो होते हैं वो स्विमिंग के कैपेबल होते हैं। और सेस्टोन क्या होते हैं बच्चे? ये बेसिकली टोटल अमाउंट जो सस्पेंडेड वाटर होता है उसके अंदर जितना वेस्ट है उसकी कंडीशन को सेस्टोन बोला जाता है। A very thin transparent film of soap bubble is seen under the reflection of white light. The color of film appear to be, कैसा होगा? ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो जो यहाँ पे कलर होगा वो कैसा होगा? बेसिकली ब्लैक कलर होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टी डज नॉट डिस्क्राइब ए कंपाउंड? कंपाउंड को कौन डिस्क्राइब नहीं करता है? ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या दिया है? इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट्स, बिल्कुल सही बात है। कंपोज्ड होता है दो से ज़्यादा में, प्योर सब्सटेंस होता है, ठीक है। इट इज़ मिक्सड इन एनी प्रोपोर्शन, नहीं, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिक्स किया जाता है इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, two chemical substances X and Y combine together to form a product P which contains both X and Y, ठीक है। X and Y cannot be broken down into simpler substances by simple chemical reaction. Which of following statement concerning X, Y and P are correct? ये हमें बताना है जी, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, ठीक है। P इज़ ए कंपाउंड, ये तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। उसके बाद X एंड Y आर कंपाउंड, नहीं, रिएक्टेंट है, तो X एंड Y आर एलिमेंट, ये ठीक है जी, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। P हैज़ ए फिक्स्ड कंपोजिशन, ये बिल्कुल सही बात है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है फर्स्ट एंड फोर्थ आएगा यहाँ पे, ठीक है जी, फर्स्ट एंड फोर्थ इज़ द करेक्ट आंसर। अब फर्स्ट और फोर्थ किसके अंदर है? फर्स्ट और फोर्थ है हमारे जी सेकंड के अंदर भी और फोर्थ के अंदर भी। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ
ज़्यादा सुटेबल लग रहा है एज़ कम्पेयर टू थर्ड के साथ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट चीफली ए रबी क्रॉप, कौन सी रबी क्रॉप नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, अब ऑप्शन है ग्राउंडनट, ग्राम, पी, मस्टर्ड। ग्राम है, बिल्कुल है, पी है, वो भी है जी, मस्टर्ड भी है, बट ग्राउंडनट क्या है, वो नहीं आता है रबी क्रॉप के अंदर। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। आप देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द इवेपोरेशन ऑफ वाटर इंक्रीजेज द फॉलोइंग कंडीशन, क्या क्या बढ़ा देता है। ठीक है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, एडिशन ऑफ कॉमन साल्ट, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, राइज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, डिक्रीज इन टेम्परेचर, एंड फोर्थ इज डिक्रीज इन सरफेस एरिया, डिक्रीज इन द प्रेशर। क्या करता है, देखो बच्चे, इंक्रीज ऑफ वाटर, इवेपोरेशन ऑफ वाटर। ठीक है, कब इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फ्लूइड मोजाइक मॉडल, बायो का क्वेश्चन है जी। द मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अपर लेयर इज नॉन पोलर एंड हाइड्रोफिलिक। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बोला गया है पोलर लेयर इज हाइड्रोफिलिक। थर्ड दिया हुआ है फॉस्फोलिपिड फॉर्म ए बाइलेयर दैट प्रोवाइड फ्लूइडिटी, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बाकी जो है वो करेक्ट नहीं है। प्रोटीन्स मिडल लेयर नहीं बनाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग प्रोसेस रिलीज हीट, कौन सा हीट को रिलीज करता है। ठीक है, अब देखो जी, कंडेंसेशन, वेपराइजेशन, फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग। ठीक है, तो देखो मेल्टिंग के अंदर हीट रिलीज होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। फ्रीजिंग के अंदर होगा, होगा। ठीक है, कंडेंसेशन के अंदर होगा या नहीं होगा, होगा। तो ये दोनों क्या है, हीट रिलीज करने वाले प्रोसेस हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद देखो, विच ऑफ फॉलोइंग वुड वेट द हाईएस्ट, इसमें से किस में सबसे ज़्यादा वेट होगा। तो जब हम इसका वेट निकालेंगे तो उससे हम फाइंड आउट होगा 2 मोल्स ऑफ CaCO3 हैज़ हाईएस्ट वेट। तो देखो बच्चे, अभी जो हमने किया वो 60 क्वेश्चंस को किया, हमने ट्राई किया फिज़िक्स के क्वेश्चंस को, जो हमें आते थे वो हमने सॉल्व करने की कोशिश की, जो हमें नहीं आते थे उसका सिर्फ हमने आंसर दे दिया है। ठीक है, आप अपने लेवल पे सॉल्व कर सकते हैं। अब बायोलॉजी के जो क्वेश्चन थे उनके ऊपर हमारा टोटली फोकस था। होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर थोड़ा भी यूज़फुल रहा है तो जुड़े रहिए हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड और बायोबिट्स को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।